डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है कंस्ट्रक्शन से। कंस्ट्रक्शंस का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 7.6 सेंटीमीटर एंड देन डिवाइड इट इनटू द रेशियो ऑफ 5:8 एंड आल्सो मेजर बोथ द पार्ट्स। क्या करना है हिंदी में समझते हैं। 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए और उसे 5:8 में बांटिए और दोनों भागों की लंबाइयों को भी मापिए। इन दो भागों को मापना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक हम 7.6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए 7.6 है, ये आपका 0 है, 0 पे आपने पेंसिल ऐसे खड़ी कर दी, पॉइंट मार्क कर दिया, और ये आपके पास 7.5 के बाद ये है 7.6 और इसको क्या कर देंगे, ऐसे आप ज्वाइन करा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसका नेम दे देंगे। सपोज ये A है और ये क्या है, B है। अब ये कितना है, 7.6 सेंटीमीटर। अब इसे किस अनुपात में बांटना है, आपको पता है। इसे हमें किस अनुपात में बांटना है, 5:8 में। तो जिस अनुपात में बांटना होगा, जिस रेशियो में डिवाइड करना होगा, उसको आपको ऐड कर लेना है। तो ऐड करिए, 5 और 8 को ऐड कर दें, कितना आ जाएगा, 13। जब 13 जितना आ जाएगा, उसे क्या करना है, अब आप क्या करेंगे, A या B किसी के एक तरफ, नीचे एक तरफ या ऊपर की तरफ आपको क्या करना है, एक एक्यूट एंगल बना देना है। कितना भी आप जितना चाहें उतना एंगल बना सकते हैं। कोई भी न्यून कोण बनाना होता है, उसको नापने की जरूरत नहीं है। यदि आप नापना चाहते हैं तो नाप सकते हैं, अदरवाइज कोई भी न्यून कोण आप बना सकते हैं। तो अगर नाप के बनाना चाहेंगे तो यहाँ ऐसे आप रखेंगे अपना प्रकार, और रख करके प्रकार को ऐसे घुमा देंगे, पहला एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा। अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं होती है, आप जितना चाहें उतना बना दें। तो आप कोई भी एक्यूट एंगल बनाएंगे, और बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें एक लाइन खींच देंगे। इस तरह से ये एक लाइन हो गई। ठीक है, अब इसे क्या करना है, 5 और 8 आपने जोड़ा था 13, तो इसको क्या कर देना, 13 बराबर भागों में बांटना है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहला यहाँ पर कोई भी किसी भी लंबाई का आप इसे देखिए, कितना भी कम ज्यादा कर सकते हैं, जितना चाहें उतना कर सकते हैं। और करने के बाद आपको क्या करना है, पहला आर्क ऐसे लगाएंगे, जहां पर पहला आर्क कट करेगा वहां से आपको क्या करना है, दूसरा लगाना है, फिर ऐसे ही आपको तीसरा, ठीक है, और चौथा, और फिर आपको 5वां लगाना है, 6ठा लगाना है। देखिए ध्यान रखिए, यहां पर जहां पे काट रहा है वहां पर रखना है आपको। ठीक है, 7, और यहां आप रखते जाएंगे ऐसे 8, 9, और ये 10, 11, 12 और ये 13 पार्ट हो गए। अब इन 13 पार्ट्स का आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। मान लीजिए इसका नाम दे दिया A1, ये पहला है। ये दूसरे पार्ट का नाम दे दिया A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 और A13। ये 13 भाग हो गए। अब जो 13 वाला यानी आखिरी जो है, उसको लास्ट से मिला देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लास्ट 13 है। 13 को हम लोग क्या करेंगे, स्केल से B से मिला देंगे। अब इसको B से ज्वाइन करा दीजिए। इस तरह से आप डॉट करके इसको डॉट डॉट में ज्वाइन कराएंगे। अब देखिए यहां पर क्या है, इसके समांतर आपको कितना अनुपात में लेना था, 5:8 में। 5/8 13 हो गया। तो अब आपका जो 5 है यानी A5 है, A5 से A13 के समांतर एक रेखा खींचनी है। तो समांतर खींचने के कई तरीके हैं। आप चाहें तो एक तरीका मैं बता देता हूं। ये देखिए यहाँ पर आपने क्या किया, ये आपने एंगल बनाया, और यही एंगल आपको क्या करना है, यहाँ पर A5 पर बना देना है। ठीक है, और A5 पर बनाने के बाद कोई भी एंगल आपका है, ये बना दिया, और यहां से इस एंगल को नाप लेंगे। नापने के लिए क्या करना है आपको, जहां पर देखिए इस तरह से दिखाई दे रहा होगा आपको, ये रखा और जहां पर ये पेंसिल पहुंच रही ऐसे इसको मिला दिया। देखिए अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये मैंने हाथ डालिया, ये देखिए ऐसे नाप लेंगे और इतना ही एंगल यहाँ पर
बना देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, A5 पर उतने एंगल बन जाएगा और उससे क्या होगा, जो लाइन है इस A5 से जो लाइन आप ड्रॉ करोगे वो A13B के समांतर हो जाएगी। देखिए यहाँ पर रखा और यहाँ रखा, ठीक है, ऐसे रखिए स्केल को, बिल्कुल सीधा रखेंगे और यहाँ से ऐसे ज्वाइन करा के थोड़ा सा पहले पुश कर देंगे पेंसिल को, तो इससे क्या रहता है, पेंसिल कभी टेढ़ी नहीं होती। अब आप इसको ऐसे ले जाइए, ये देखिए। अब जहाँ पर ये कट कर देगा, ठीक है, वहाँ आपको इसका नाम दे देना है कुछ भी, A डैश B डैश, जो आपका मन करे। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि एक पार्ट हो गया आपका A डैश और दूसरा पार्ट हो गया A डैश B। अब आपको क्या करना है, इसकी रचना लिखनी है। क्या लिखनी है, रचना। तो सबसे पहले आपको पहला नंबर डालना है, लिख देंगे सर्वप्रथम हमने 7.6 सेंटीमीटर की रेखा AB खींचा। ठीक है, क्या किया आपने, एक रेखा AB खींची। फिर दूसरे नंबर पे आपने क्या किया है, A पर न्यून कोण बनाती हुई रेखा, क्या, इसका नाम दे दीजिए AX, रेखा AX खींचा। ठीक है, अब आपको तीसरे नंबर पे क्या लिखना है, जब रेखा खींच दिया तो आपने क्या किया, इसको बराबर भागों में बांटना शुरू किया है। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, AX पर क्या किया है, 5, AX पर B, ठीक है, B, AX पर क्या कर देंगे, A1 A2 A3 ... A13 बराबर भाग बनाए। ये आपको रचना के पद भी लिखने सीखने हैं। अब चौथे नंबर पे आपने जब ये बना लिया है तो क्या किया, A13 को B से मिलाया, A13 को B से मिलाया। जब B से मिल गया फिर क्या कर दिया, फिफ्थ पार्ट में आपने क्या किया है, A5 से A13B के समांतर रेखा खींचा। ठीक है, 6 नंबर पे क्या हुआ, जब यहाँ पे रेखा खींची तो कहां पर हुआ, A5 AB को, रेखाखंड AB को A डैश पर मिलते हैं। 7th में, ठीक है, जब A डैश पर मिलती है तो फिर क्या करेंगे, A डैश तथा A डैश B यही रेखा खंड के अभीष्ट भाग हैं। अभीष्ट भाग हैं मतलब ये है कि A डैश और A डैश B का जो अनुपात है वो कितना है, 5:8 है। अब आपको क्या करना है, इसकी लंबाई को भी मेजर करना है, नापना है। तो ऐसे आप स्केल रखेंगे और स्केल रख के क्या करेंगे, इसको इस तरह से नापेंगे। तो देखिए ये कितना है, पहला पार्ट लगभग 2.9 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो आप इसको 2.9 लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या लिख देंगे, A डैश बराबर 2.9 सेंटीमीटर। तो अब आपका दूसरा पार्ट जब 2.9 हो गया तो देखिए दूसरा पार्ट भी आप नाप लीजिए, नापना चाहें और ना नापना चाहें तो भी देखिए आपको पता होगा 4.7 ही आएगा। दूसरा भाग क्या है, नाप लिया हम लोगों ने, कितना है, A डैश B बराबर 4.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से आपको रचना करनी है। अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, उसे आप अपने आप से करके देखें और यदि नहीं आता है तो मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें, मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। थैंक यू। अब ये होमवर्क का क्वेश्चन है, इसे आप लोग अपने आप से करेंगे।